10th की मैथ का सैंपल पेपर 1 ओसवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 19 जो कि हमारा बेस्ड होगा असर्शन एंड रीजन के सिनेरियो पे। तो देखिए असर्शन और रीजन क्या है, हमें दो सिनेरियो गिवन है, एक में हमें असर्शन गिवन है, दूसरे में हमें रीजन गिवन है। तो असर्शन में हमें बता रखा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5780 एंड देयर एचसीएफ इज 17 देन देयर एलसीएम इज 340। बता रखा है कि प्रोडक्ट जो है दो नंबर का 5780 है और उसका एचसीएफ 17 है। तो क्या उसका एलसीएम 340 होगा, ये आपको चेक करना है। और एक रीजन आपको बता रखा है कि एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, कि एचसीएफ जो होता है ना वो हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है। तो ये भी आपको चेक करके बताना है। इसके बाद चार ऑप्शन आपको गिवन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा हमारा। तो पहले में गिवन है हमें बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि असर्शन और रीजन जो हम चेक करेंगे अभी वो हमारी दोनों ट्रू हैं। यहाँ पे दो बातें बता रखी हैं वो सही है। और दूसरा यहाँ पे बता रखा है कि जो रीजन है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, कि जो रीजन बता रखा है वो सही बता रखा है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रखी है असर्शन की। इसके बाद बोथ हमें सेकंड में हमें गिवन है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो यहाँ पे बता रखा है कि असर्शन भी सही है हमारी और रीजन भी सही है, बट जो रीजन है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। इसके बाद सी पॉइंट में है कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स एंड फोर्थ पॉइंट है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो ये हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो सबसे पहले हम असर्शन को सोल्व करते हैं, जिसमें हमें बता रखा है कि प्रोडक्ट है दो नंबर का 5780। तो यहाँ पे दो नंबर हमारे पास नहीं गिवन पर हमें एचसीएफ गिवन है 17 है। तो हमें सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल में एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा तो टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो आपको गिवन ही है 5780, एचसीएफ भी आपको 17 गिवन है, एलसीएम आपको पता करना है। डिवाइड करेंगे तो आपको एलसीएम पता चल जाएगा कि 340 है, जो कि हमारी असर्शन में हमें एकदम सही दे रखा है। इसका मतलब कि हमारी असर्शन करेक्ट है। इसके बाद देखना क्या रीजन करेक्ट है। अब बता रखा है कि एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। अब यहाँ पे क्या एचसीएफ हमेशा क्या फैक्टर होता है एलसीएम का, ये देखते हैं। तो यहाँ पे हमने दो नंबर माने 2 और 3, इसका एलसीएम और एचसीएफ पता करेंगे तो एचसीएफ 2 होगा, एलसीएम 6 होगा। अब यहाँ पे भी बिल्कुल सही बात है कि जो एचसीएफ है ना वो एलसीएम का, जो एचसीएफ है वो एलसीएम का क्या है फैक्टर है, बिल्कुल 2 जो है 6 का फैक्टर है। तो यहाँ पे हमारी क्या है, हमारी असर्शन भी सही है। अब हमारे यहाँ जब हमारी रीजनिंग भी सही है, अब हमारा असर्शन भी सही है, रीजनिंग भी सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज और देखनी है कि जो स्टेटमेंट आ रहा है, क्या इसमें जो बता रखा है एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, ये क्या प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट ए की। तो आप देखेंगे कि स्टेटमेंट ए की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। हालांकि बात सही है बट इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं हो रहा है जो पहले पार्ट में लिखा हुआ है। स्टेटमेंट ए में जो बात लिखी हुई है कि स्टेटमेंट आर उसको एक्सप्लेन कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।